मैंने ऑन स्पॉट ट्रेन में हूँ, मैं पूरा ब्लॉग शूट कर रहा था, लेकिन एक भी आरपीएफ इस ट्रेन में अभी तक नहीं आया स्लीपर क्लास में। भाई क्या हो रहा है ट्रेन में कि कोई भी एक आरपीएफ नहीं है? मतलब रेलवे क्या मतलब मुफ्त में चल रही है क्या? हम लोग पैसा दे रहे हैं, इतना खर्चा कर रहे हैं रेलवे के ऊपर, टिकट खरीद के जा रहे हैं स्लीपर में, और हम लोगों का मेरे नाम का ही नाम है। देखिए, शिवनाथ इंटरसिटी एक्सपोर्ट डीआरएम सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर कम से कम हम लोगों का सिक्योरिटी का थोड़ा ख्याल कीजिए सर। हम लोग इंडियन रेलवे के पैसेंजर हैं सर, कम से कम हम लोग का सिक्योरिटी देखिए कम प्लीज़। भाई समलेश्वरी एक्सप्रेस भी छूट गया, जो जगदलपुर से हावड़ा की ओर जाती है समलेश्वरी एक्सप्रेस, वो भी छूट गया। अब देखते हैं टाटा नगर जाके इतने रात को मुझे क्या मिलेगा, वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा। किस्मत ख़राब है भाई, गलत ट्रेन है भाई। मतलब किसको सजेस्ट करूँ इस ट्रेन के बारे में, आप लोग ही बोलिए। 15 मिनट के लिए रुक जाए तो नदी में जाकर नहा के फिर से ट्रेन में आ जाऊँगा। मतलब ऐसा हाल हो गया। बीपी है और बीपी और एचपी और ये तो लिवर है ट्रेन में। महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में क्या बोलते हैं आपका डिपार्टमेंट बोलते हैं सर? वाटर रिसोर्स। महाराष्ट्र के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं सर। और सर के गूगल मैप के ऊपर दोबारा कभी नहीं मैं विश्वास करूंगा। मैं वो ब्रिज के ऊपर से मैं कितना सुंदर वहाँ से जाके उधर से मैं पहुँच जाता है, लेकिन मुझे रास्ता दिखा रहा है कि आप इधर से चले जाओ, और आ गया तो देखो मुझे कितना दूर जाना पड़ेगा। ये सीढ़ी से सीधा जाके उधर जाके फिर उधर जाके उधर में पहुँचना पड़ेगा। कभी भी और दोबारा ज़िंदगी में गूगल मैप को मैं विश्वास नहीं करूँगा। दम निकाल दिया मेरा। पीछे इतना सा भारी बैग है कि सामान तो बहुत है। इटवारी रेलवे स्टेशन, और फिलहाल मैं आ चुका हूँ इटवारी जंक्शन। और इटवारी जंक्शन पोस्ट सेंटर रेलवे के अधीन आती है इटवारी जंक्शन। और आज जो मेरा गाड़ी है यहाँ से इटवारी टाटा एक्सप्रेस, जो 877 किलोमीटर, लगभग 19 घंटे 45 मिनट्स, लगभग 20 घंटे, वो भी 58 स्टॉपेज के साथ। तो भाई मैंने तो मेरे ज़िंदगी में कभी 58 स्टॉपेज, मतलब 50 से अधिक स्टॉपेज में गया ही नहीं, ट्रैवल नहीं किया। आज मेरी लाइफ में पहली जर्नी है जो 60 मतलब 58 लगभग 60 स्टॉपेज, मतलब 60 जगह रुकते हुए हम लोगों की गाड़ी जाएगी भाई, मानना पड़ेगा। और ये है इटवारी जंक्शन से रोज़ाना 13 ट्रेनें खुलती है, जिसमें से मैंने ट्रेन का नाम नहीं बताया, लिस्ट दे दी, आप लोग देख सकते हैं। इससे एंट्री करते हुए आप लोग पहुंच जाएंगे इधर, और वो देखिए हमारी ट्रेन उधर खड़ी हुई है, टाटा इटारी देख सकते हैं। तो चलो पहले दिखा देते हैं मैं मेरा कोच पोजीशन। मैं ऑलरेडी 10:12 में पहुंच गया, और इधर में है एक पैसेंजर ट्रेन, और आज 29 मिडिल मिल गया मुझे। तो शुरू करते हैं मिडिल से। रात को सोने के लिए लगा दिया, रात को सोने के लिए मेरा सीट रेडी हो गया। तो चलिए पूरा मिलते हैं आप लोगों के साथ इस नए जर्नी में। लगभग 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, वो भी 20 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो लगभग 58 स्टॉपेज के साथ कवर कर। तो भाई घड़ी के बज रहे हैं रात के 11:55। ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद हमारी ये ट्रेन खुलने वाली है। ट्रेन खुलती है यहाँ से लगभग रात को 12:05 पे, और अगले दिन पहुँच जाती है रात को 8:10 पे टाटा नगर। लगभग कितना डिस्टेंस है इसका, डिस्टेंस बता दूँ, 877 किलोमीटर टोटल इसका डिस्टेंस है। और टोटल इसका स्टॉपेज है 58। सोच रहे हो भाई, 58 स्टॉपेज है। 58 स्टॉपेज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो उतना नहीं कवर करेंगे, जितना कवर करेंगे उतना दिखा देंगे आपको। एंड फाइनली 12:05 में हम लोग की ट्रेन की डिपार्चर हो चुकी है। आप लोगों को थोड़ा इटारी का डिपार्चर दिखा देते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं नागपुर की ओर, और नागपुर के नहीं जाएंगे, नागपुर से आगे थोड़ा कट लेंगे, और डायमंड क्रॉसिंग आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और डायमंड क्रॉसिंग देखिए। और अभी हम लोग आने पर कुछ ही समय के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं नागपुर के डायमंड क्रॉसिंग पे। भाई डायमंड क्रॉसिंग के बारे में जिसको पता नहीं है वो थोड़ा गूगल में पता कर लीजिए डायमंड क्रॉसिंग क्या होता है। मतलब एक लाइन ऐसे आएगी और एक लाइन बीच में से आएगी, मतलब प्लस, मतलब जो प्लस माइनस का होता है ना, तो प्लस का जो सिंबल होता है वैसा ही होता है डायमंड क्रॉसिंग। और यहाँ से तो बहुत पैसेंजर बोर्ड कर चुके हैं। और फाइनली मुझे मिल चुके हैं ट्रेन में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में, क्या बोलते हैं आपका डिपार्टमेंट बोलते हैं सर? वाटर रिसोर्स। महाराष्ट्र के वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं सर। और सर के साथ मुझे बात हुई, मुलाकात हुई स्टेशन में, इटारी स्टेशन में आके।
सर इतना अच्छा इंसान है, मतलब बात करने के बाद पता चला। सर ने मुझे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया इस ट्रेन के बारे में, इस ट्रेन के रूट के बारे में। सर थोड़ा इस ट्रेन के बारे में बताइए पहले, एक ट्रेन का सर्विस कैसे मिलता है? मतलब अगर कोई पैसेंजर बाहर से कोई पैसेंजर आएगा तो वो सोचेगा तो पहले इस ट्रेन का सर्विस कैसा है, मतलब क्लीनिंग वगैरह सब, सेफ्टी ये सब कुछ प्रायोरिटी देखा जाए तो अभी ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा ही है। मतलब इसका मैंने जब गूगल में देखा तो इसका पंक्चुअलिटी जो देख रहा है, जीरो दिखाया होगा, पंक्चुअलिटी एकदम जीरो। मैंने मेरा कहने का मतलब ये रूट के लिए एक ट्रेन मतलब डेली पैसेंजर के लिए एक बेस्ट है, लेकिन हम लोग जो बाहर से आते बाहर हैं उन लोगों के लिए ये ट्रेन आप लोग सोच सकते हैं 877 किलोमीटर सर, वो भी पहुंचेगा 20 घंटे में। और अगर लेट हो जाए तो 24 घंटे पर, मतलब पूरा एक दिन हो जाएगा। इसका कोई माँ बाप नहीं है, इसका कोई माँ बाप नहीं है। ये तो ये नहीं है, लेकिन बाकी डेली रूटीन पैसेंजर के लिए अच्छा हम लोग डेली चलता है, वीकली अप डाउन हमारा रहता, तो इसके लिए तब ठीक है बोलना पड़ेगा, उसके लिए हमको दूसरा ट्रेन भी नहीं है। अच्छा सर, इस रूट में जाने से पहाड़ देखने को मिलेगा कहीं पे? इतना तो हम भी नींद में रहता, अभी मेरा भी 5-6 महीना, कितने साल से जा रहे हैं? 5-6 महीना मेरा रिसेंटली ट्रांसफर हुआ है। अच्छा 5-6 महीना अभी आपको तो अभी शायद हम लोग पहुंच गए थे, डायमंड क्रॉसिंग पहुंच गए ना सर? ये नंदा जी, ये तो नागपुर वही जहाँ से निकले वही पीछे कालामुना होगा। हाँ हाँ, और कालामुना हम लोग पहुंच गए थे, और देखते देखते हम लोग डायमंड क्रॉसिंग भी क्रॉस कर चुके हैं। इसका क्या पीछे इंजन है? और यही है शिवनाथ एक्सप्रेस ना? यही तो शिवनाथ एक्सप्रेस है, क्योंकि ये ट्रेन उधर जा रही है, मतलब यही शिवनाथ एक्सप्रेस। मेरे नाम का ट्रेन बिलासपुर, रायपुर, जूनागढ़, रायपुर। भाई कोई लोकल ट्रेन है क्या? बिलासपुर, रायपुर, जूनागढ़। मैनेजर साहब, ये शिवनाथ एक्सप्रेस है ना? शिवनाथ एक्सप्रेस है ना? और चित्रवाड़ी वाली किस्मत खराब है, यहाँ पे भी नहीं मिल पाया मेरे नाम का ट्रेन, लेकिन एक दिन उस ट्रेन में भी जर्नी करके दिखाएंगे आप लोगों को। हम लोग पहुँच चुके हैं कामटी स्टेशन, और वो भी इटारवा स्टेशन থেকে 10 किलोमीटर बाद इस ट्रेन का पहला स्टॉपेज कामटी। इस ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 12:17 पे, लेकिन गाड़ी हम लोगों की 15 मिनट लेट से पहुंची है। तो गाड़ी हम लोग यहाँ पे 12:30 के बाद पहुंच गई है, 12:30 पे। तो पहला स्टॉपेज में इतना लेट, सोच रहे हैं कि अभी भी तो 57 स्टॉपेज बाकी है। फिर एक कंप्लीट हुआ, आप लोग गिनती कीजिए मैं कितना दिखा दूँ आप लोगों को। एक कंप्लीट हुआ, बाकी 57 अभी बाकी है। तो चलिए 57 में देखते हैं कितना कवर कर पाते हैं। मैं इस ट्रेन के कोच पोजीशन की बात की जाए तो इसमें 4 स्लीपर, 2 थर्ड AC और 3 2S है, सेकेंड सीटिंग है, और बाकी 5 जनरल है, और 2 पार्सल वैन है। और सामने आज हम लोग के इस ट्रेन को पुल कर रही है वेब 7। तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय कीजिए एक्सप्लोर टू छत्तीसगढ़। ट्रेन का सिग्नल हो चुका है और पूरा सिग्नल येलो हो गया। तो चलिए अब ट्रेन खुलने वाला है। 30 मिनट पे हम लोगों की डिपार्चर हो चुकी है। 76 किलोमीटर पार करके पहुंच चुके हैं 1:30 बजे तुमसा रेलवे जंक्शन। ये तुमसा रेलवे जंक्शन को जंक्शन इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से त्रियोडी होके एक लाइन चले जाते हैं बालाघाट की ओर, जो बालाघाट आगे जाके जबलपुर से मिलती है। और अभी हम लोग हैं नागपुर बिलासपुर ट्रिपल लाइन के ऊपर से होके जा रहे हैं। गाड़ी हम लोगों की लगभग 14 मिनट लेट है। तो चलिए जुड़े रहिए। और हाँ, अभी तो मैं सोने जा रहा हूँ, जब नींद खुलेगा, जहाँ से खुलेगा वहीं से शुरू हो जाए वीडियो। तो चलिए भाई, गुड नाइट। फिलहाल तो अभी हैं हम लोग महाराष्ट्र में, इसके बाद हम लोग पहुँच जाएंगे MP में, मध्य प्रदेश। तो MP होके हम लोग जाएंगे छत्तीसगढ़ होके झारखंड। तो चारों स्टेट को कवर करेंगे। अभी तो रात के बाज रहे देर, मैं जा रहा हूँ सोने। देखो 1:34 हो गया और तुमसारा रेलवे जंक्शन, तुमसारा रोड जंक्शन। भाई इस स्टेशन में सिर्फ 4 पैसेंजर उतरे। भाई ये क्या है? त्रियोडी ब्रांच मतलब वो क्या था? गुड मॉर्निंग। और फिलहाल हम लोग तभी पहुंच गए हैं रायपुर जंक्शन, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। और अभी तो मैंने नींद पूरा हुआ, रात के 2 बजे के बाद मैंने सो गया था। ऑलरेडी ट्रेन हम लोगों की, मैंने जब नींद खुला तो मैंने रायपुर से ही मेरा नींद खुल गया। ट्रेन हम लोगों की लगभग 3 घंटा लेट है।
कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़। सर गाड़ी तो पूरा 3 घंटा लेट हो गया। क्या हो गया सर, आपने सही कहा, तो सब लोग बोल रहे कि 3 घंटा पूरा लेट हो गया गाड़ी। भाई गाड़ी हम लोगों की लगभग 3 घंटा लेट है। जो सोचा था वही हुआ। देखते हैं टाटा नगर कितने बजे हम लोग पहुँचते हैं। लगभग 8:10 पे तो टाइम है, कितने बजे पहुँचते हैं देखते हैं। और फिलहाल हम लोग अभी पहुँच चुके हैं छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर। फिलहाल हम लोग अभी पहुँच चुके हैं 300 किलोमीटर जर्नी कंप्लीट करने के बाद रायपुर। और रायपुर स्टेशन में पहुँचने का इस ट्रेन का टाइम था सुबह 5:25, लेकिन गाड़ी हम लोग के लगभग 3 घंटा लेट है। 8:25 मिनट 24 मिनट हो गया। देखते हैं कितना समय में पहुंचेंगे। और हम लोग तो फिलहाल आ चुके हैं इंडिया की 6 क्लीनेस्ट सिटी, वो भी इंडिया स्वच्छता सर्वे के अनुसार 2000 स्वच्छता सर्वे 2021 के अनुसार रायपुर 6 क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया है। मतलब सोच सकते हो इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटियों में से 6 नंबर पोजीशन पे आती है रायपुर। और 2000 1 नवंबर 2000 के बिफोर रायपुर मध्य प्रदेश के अधीन आती थी। अभी रायपुर तो खुद एक स्टेट है और स्टेट का कैपिटल भी है, रीजन बन गया अभी। तो भाई मेरे नाम का ट्रेन आएगा, वो भी शिवनाथ एक्सप्रेस। भाई शिवनाथ एक्सप्रेस मेरा नाम। इस ट्रेन को देखने के लिए कब से मैं वेट कर रहा था, लेकिन फाइनली बिलासपुर में आके शिवनाथ एक्सप्रेस के साथ मिल गए हम। इसमें फर्स्ट एसी भी है, सेकंड एसी भी है। तो अगर चाहते हो इस ट्रेन को भी मैं एक्सप्लोर करूं तो कमेंट कीजिए। वो भी मेरे नाम का ट्रेन है भाई, कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। शिवनाथ, गरबिया रोड, बिलासपुर, इटवावी। तो फिलहाल मैं जहाँ से आ रहा हूँ इस ट्रेन भी वहीं से आ रहा है। नींद तो खुल चुकी है रायपुर से। और फिलहाल मुझे तो अभी चाय पीने की आदत है मॉर्निंग में, तो चलिए एक चाय लेते हैं। सर इस गाड़ी के बारे में एक चीज़ खास बात बताते हैं आप लोगों को। इस गाड़ी को जानबूझकर 3 घंटा लेट किया गया। तो हैशटैग मैं सरकार से यही उम्मीद करना चाहता हूँ कि इस ट्रेन के बारे में कुछ सोचिए, इस ट्रेन के प्रायोरिटी के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि ये ट्रेन एकदम बकवास ट्रेन जैसा हो गया। फेयर इतना ज़्यादा ले रहा है, इसका स्टॉपेज तो कम से कम उठा दीजिए बहुत सारा। नहीं तो इसके पीछे तो शिवनाथ एक्सप्रेस है। शिवनाथ एक्सप्रेस का पंक्चुअलिटी देख सकते हैं, सच में भाई क्या पंक्चुअलिटी है। ये ट्रेन भी यहाँ पे पहुँच गई, ये भी पहुँच गई एक साथ। एंड फाइनली शिवनाथ एक्सप्रेस यहाँ से खुल चुकी है, लेकिन हम लोगों की ट्रेन अभी खड़े हुए हैं यहाँ पे। भाई मैंने तो बोला था ना आपको, हम लोग पहले आए हैं, लेकिन हम लोगों को रोक के शिवनाथ एक्सप्रेस जा रही है पहले। ए भी एक्सप्रेस, ओ भी एक्सप्रेस, दोनों का इतिहास तो एक जैसा है। मानना पड़ेगा भाई। थोड़ा तो रेलवे के पास रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि इस ट्रेन के बारे में कुछ सोचिए सर। हम लोग मैं तो आया हूँ इस ट्रेन को एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन, लेकिन इस ट्रेन में जो लोग डेली जाते हैं उन लोगों का क्या हाल होती है आप लोग सोच के देख सकते हैं खुद ही। मैंने ट्रेन में आने के समय बहुत सारे लोगों से बात किया, तो उन लोगों ने कहा, एक चीज़ मुझे कहा है कि ये ट्रेन का 3 घंटा 4 घंटा लेट होना कोई आम बात नहीं है। तो इसके बारे में चलिए जनरल कोच में जाते हैं, फिर रिव्यू लेते हैं थोड़ा सा। जनरल कोच में जाते हैं, मेरा सीट तो स्लीपर में है, तो स्लीपर से रहने दीजिए। आप जनरल में जाने के बाद थोड़ा इस ट्रेन का रिव्यू दिखा देते हैं आप लोग। तो खाली जा रहा है जनरल भी। और हमसे पहले इस ट्रेन पहुंच जाएगी बिलासपुर। आप लोगों ने तो देख ही लिया कि अभी तो कुछ देर पहले यहाँ से शिवनाथ एक्सप्रेस को खुल चुकी थी, वो भी जा रही है बिलासपुर। हम भी जा रहे हैं बिलासपुर, और इसके पीछे आ रहा है अमृतसर बिलासपुर एक्सप्रेस। भाई वो तो निकल गया, शायद देख रहे हैं कि अमृतसर बिलासपुर को भी निकाल देगा, और हम लोग बैठे रह जाएंगे यहीं पे। देखते हैं कितना समय तक बैठते हैं यहाँ पे, उसके बाद हम लोगों को मौका मिलता है जाने का। तो फाइनली मैं तो हो गया रेडी, आप लोग देख ही सकते मैंने रेडी हो गया। मेरा बैग सामान मेरा स्लीपर कोच में रहने दीजिए। फिलहाल मैं अभी जाता हूँ इस ट्रेन का 2S में, वो भी रिजर्वेशन है। 2S के बाद 5 जनरल है, तो ट्रेन तो एक स्टेशन के बाद एक स्टेशन, उसके बाद एक स्टेशन रुकते हुए जाएगी। तो 8:25 को इसको बिलासपुर का पहुंचने का टाइम था, लेकिन गाड़ी 3 घंटा लेट है।
तो कम से कम 10:25 के बाद पहुंचेगा, 11 बजने के बाद पहुंच जाएगा। तो चलिए एक्सप्लोर टू छत्तीसगढ़ और मेरे साथ चलिए जनरल कोच का हालत देख के आते हैं। इस ट्रेन रायपुर छोड़ने के बाद नज़ारा कुछ ऐसा है चारों साइड का। सिर्फ प्लांट ही प्लांट दिख रहा है मुझे। वो देखिए पूरा इंडस्ट्री से भरा हुआ है। वहाँ पे भी एक इंडस्ट्री है, वहाँ पे भी एक इंडस्ट्री। मेरे ज़िंदगी में पहली बार छत्तीसगढ़ एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो भी दिन के समय, सिर्फ आप लोगों के लिए। और मैंने आप लोगों को बोला था ना कि आप लोग मुंबई से या गुजरात से कलकत्ता आना चाहते हैं, वो भी बाई ट्रेन से, तो कैसे आएंगे मैं आपको ब्रेक जर्नी कर करके दिखा रहा हूँ। आप लोग ये जो लाइन जा काट गई प्लांट के लिए, आप लोग देख ही सकते हैं कितना। और WAG 980 बंदर स्टेशन का साइड। ट्रेन बिलासपुर छोड़ने के बाद सिलवाड़ी स्टेशन में आके रुक गए थे 2 मिनट के लिए, और फिर 2 मिनट के बाद डिपार्चर भी हो चुकी है स्टेशन से हम लोगों की। इस स्टेशन में हम लोगों की कोई स्टॉपेज नहीं था, लेकिन फिर भी रोक दिया। इस ट्रेन का जनरल का भी एक बार झलक दिखा देते हैं। जनरल का 2S का सब झलक एक बार आप लोगों को दिखा देते हैं, उसका हालत क्या है। देख ही सकते कितने सारे कोयले हैं यहाँ पे। ये कोयले को बोलते हैं ब्लैक डायमंड व काला सोना जिसको। और अभी तो हम लोग पहुँच चुके हैं तिल्दा नियोड़ा स्टेशन में, और 336 किलोमीटर पार करने के बाद हम लोग आ चुके हैं तिल्दा नियोड़ा स्टेशन, वो भी 9:25 पे। गाड़ी यहाँ का पहुँचने का टाइम था 6:25 पे, लगभग 3 घंटा लेट है। चलिए देखते हैं। मैं तो आप लोगों को जनरल का थोड़ा रिव्यू दिखा देता है आप लोगों को, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे 2 AC है, 2 थर्ड AC, उसके बाद जो है और एक सामने से D1 D2 D3 2S है, और उसके बाद जनरल है। तो मिलते हैं आप लोगों को जनरल का थोड़ा रिव्यू दिखा देते हैं कि जनरल का हालत कैसा है। ट्रेन खुल चुकी है। स्टेशन से हम लोग की ट्रेन खुल चुकी है। चलिए उसके बाद तो एक एक स्टॉपेज है। वो एक 9G स्लीपर से AC का दरवाज़ा बंद, और D2 से भी AC का दरवाज़ा बंद, और 2S का हालत कुछ ऐसा है, मतलब पूरा खाली पड़ा हुआ है। देख सकते हैं आप लोग। मैं तो फिलहाल AC से क्रॉस कर चुका हूँ, और इसके बाद देखिए जनरल में पूरा 2S का तो हालत एकदम खाली जैसा है। तो जाते हैं, पूरा 2S का हालत तो मैंने देख लिया ऑलरेडी। वो साइड का उसका वो वाला कंपार्टमेंट, इसका अगला जो कंपार्टमेंट है एकदम पूरा खाली है। इसमें बैठने की सीटिंग के बारे में बात करें तो 1 2 3, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टोटल 3 आदमी बैठ सकते हैं, और यहाँ पे टोटल 3 आदमी। और सीट को आप लोग देखिए इसका, सच में भाई क्या लुक दे के रखा है सीट का। फाइनली हमारी ट्रेन भातापाड़ा स्टेशन से खुल चुकी है। इसके बाद डागोड़ी बोल के एक स्टेशन है, वहीं पे पहुँचेंगे। गाड़ी हम लोगों की लगभग 3 घंटे लेट है, और देख ही सकते छत्तीसगढ़ में कितना सारा कोयला है। भातापाड़ा फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं डोगड़ स्टेशन में। हम लोग आ चुके हैं डोगड़ स्टेशन में, और ये डोगड़ स्टेशन में आने का इस ट्रेन का टाइम था लगभग 7 बजे, लेकिन गाड़ी हम लोगों की 3 घंटे लेट चल रही है, तो 10:05 के अंदर आ गए। इसके बाद देखते हैं। सच में भाई 3 मतलब 2S में गया था तो एक भी पैसेंजर नहीं था, हर बॉगी में 2 से 3 था। चलिए थोड़ा जनरल का रिव्यू दिखा रहा है। जनरल कोच भी खाली है, और फाइनली सिग्नल तो हो चुका है। बारे में क्या बताओ, जनरल भी तो खाली जा रहा है पूरा, इतना खाली कि क्या बताए। चलिए इसके अंदर चल के दिखा।
फाइनली डोगरी स्टेशन से हम लोगों की डिपार्चर हो चुकी है। आप लोगों को मैंने बोला कि आप लोग मुंबई से सीधा कलकत्ता आ सकते हैं, डायरेक्ट मुंबई गुजरात ये दोनों ओर से सीधा आप लोग कलकत्ता आ सकते हैं। तो आप लोग मुंबई गुजरात से कोई भी गाड़ी पकड़ के आ जाइए नागपुर, और नागपुर से रात 12:05 पे, नागपुर से रात 12:05 पे ये गाड़ी खुलती है इटावा जंक्शन से और जाती है टाटा नगर। तो आप लोग को कलकत्ता, बिहार या झारखंड, इन तीनों में से कहीं स्टेट है या उस साइड में नॉर्थ ईस्ट में चले जाए सिक्किम, तो हवा जाने के बाद आपको मिल जाएगा। तो आप लोग हवा जाने के लिए तो बहुत सारा ट्रेन है, लेकिन उस ट्रेन में आपको जल्दी जाना होगा तो टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा सिर्फ एक रूट में। मैंने आप लोग आपका भाई हाजिर है ऑल्टरनेट रूट दिखाने के लिए। ऑल्टरनेट रूट क्या है ये दिखाते हैं। आप गुजरात या सूरत से कुछ भी ट्रेन पकड़ के आ जाइए नागपुर से रात 12 बजे का एक गाड़ी है इटावा जंक्शन से जाती है टाटा नगर। वो भी इस ट्रेन में आप लोगों को अवेलेबल सीट मिलेगा, स्लीपर हो, थर्ड एसी हो, यूएस में अवेलेबल सीट है। मैंने आप लोगों को दिखाया था, रिव्यू दिखा रहे हैं अभी, तो इसमें भी यूएस का अवेलेबल सीट है। इस ट्रेन में आप लोग जा सकते हैं टाटा नगर। फिर टाटा नगर जाने के बाद वहाँ से कोई भी गाड़ी पकड़ के 100 किलोमीटर है, मतलब वहाँ से 100 किलोमीटर खड़गपुर और वहाँ से मतलब 200 किलोमीटर होगा, आराम से आप कलकत्ता पहुँच जाइएगा। तो चलिए जनरल का रिव्यू दिखाते हैं। जनरल क्लास भी आप लोग देख सकते हैं कि पूरा खाली जनरल भी जा रहा है, मतलब जनरल क्लास में भी कोई लोग नहीं है, सिर्फ हाथ में गिनती करके 1 से 2 लोग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं, और कोई भी नहीं है। तो इस कोच में तो कोई नहीं है। और इस रूट में रूट एक्सटेंशन है, मतलब काम चल रहा है इस रूट में। आप लोग देख सकते हैं कि साइड में काम चल रहा है, इसके वजह से इस रूट का मतलब जिस रूट पे अभी हम लोग जा रहे हैं डोगरी से बेलहा तक, तो 10 kmph पर आवर्स इसका मैक्सिमम स्पीड होगा इस रूट पे अभी। एंड हम लोग पहुंच चुके हैं बेलहा स्टेशन, वो भी बिलासपुर स्टेशन से 18 किलोमीटर पीछे है। तो इसके बाद 18 एक और स्टॉपेज है और उसके बाद है बिलासपुर। तो बिलासपुर में आप लोगों के साथ मिलते हैं। इस जनरल में शायद सामने में कोई पैसेंजर है, बहुत पैसेंजर है, हैंडीकैप में भी बहुत सारे पैसेंजर हैं कुछ। ये तो पूरा खाली जा रहा है। और वो एक 9 AC चिरिका डानकुनी फाइनली हम लोगों के यहाँ से खुल चुकी है। तो चलिए इस बार थोड़ा गार्ड ब्रेक में ट्रैवल करके दिखाते हैं कि गार्ड ब्रेक कैसा होता है। आ गया अपन गार्ड ब्रेक में। भाई ये है ट्रेन मैनेजर का केबिन। तो मैं तो चल गया ट्रेन मैनेजर का केबिन में, लेकिन इसके बाकी स्टॉपेज में उतर जाऊंगा क्योंकि सामने आप लोगों को इंजन दिखाने के लिए आया था, तो वो जनरल कंपार्टमेंट का दरवाज़ा बंद था, इसलिए मैं चढ़ नहीं पाया था। सच में आप लोगों को थोड़ा इस ट्रेन मैनेजर का कंपार्टमेंट दिखा देते हैं। एक ही बैठने को सीट दिया गया है इनको, ये सीट पे खुला हुआ है और एक प्रेशर है, बीपी है, और एक है बीपी और एफपी, और एक तो लीवर है ऑन ऑफ का। और थोड़ा ट्रेन मैनेजर से आपका बाथरूम में दिखाएंगे आप लोगों को। एक ही बाथरूम दिया गया है इनको। एक लॉकर जैसे है, मतलब यहाँ पे कुछ रखा हुआ है लॉकर में। यशवंतपुर 4 एक्सप्रेस बिलासपुर पहुँचने से पहले स्टेशन। नागपुर से बिलासपुर तक 3rd लाइन है, क्योंकि उधर तो कोई लाइन नहीं है जिस पर अभी हम हैं, और वो मिडिल लाइन और उसके बाद और एक लाइन। और हम लोग पहुंचने वाले हैं बस कुछ ही देर में बिलासपुर का कोचिंग यार्ड। सच में भाई क्या नज़ारा है। और सामने से एक ट्रेन आ रही है, देखते हैं ये कौन सी ट्रेन है।
अमरकंटक एक्सप्रेस दुर्गा टू भोपाल। और फाइनली हम लोगों के साथ मुलाकात हो गई है अमरकंटक एक्सप्रेस जो दुर्गा से भोपाल तक जाती है। और ये भैया मुझे मिल गया ट्रेन में। तो भैया इस ट्रेन के बारे में कुछ बताइए आप। ये ट्रेन मतलब लोकल है या एक्सप्रेस? लोकल लगता है ना। आप छत्तीसगढ़ के हैं निवासी? अच्छा अच्छा। बिलासपुर रायपुर मेमो पैसेंजर, सॉरी बिलासपुर रायपुर पैसेंजर। और उधर खड़ा है बिलासपुर पुणे एक्सप्रेस। अब तो पुणे जा रही है। एंड फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं बिलासपुर जंक्शन। अरे भाई उस साइड में तो एक ट्रेन खड़ा है सामने, देखते हैं हम लोगों को किधर दिया है। ओह एक कट ले रहे साइड से, मतलब उस पार में एक ट्रेन है। एंड फाइनली 11:06 पे हमारी गाड़ी 18110 नागपुर टाटानगर एक्सप्रेस पहुंच गई है बिलासपुर जंक्शन। अराइवल दिखा देते हैं आप लोगों को बिलासपुर जंक्शन। साइड में एक ट्रेन खड़ा है, देखते हो कौन सा ट्रेन है। मेरे ख्याल से वो शिवनाथ एक्सप्रेस है। हाँ शिवनाथ एक्सप्रेस है वो, जो बिलासपुर से नागपुर के बीच में चलती है। और आप लोग देख ही सकते हैं 11:07। और बिलासपुर से तो इस ट्रेन में चढ़ने के लिए तो बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड करने वाले हैं यहाँ से। तो देखते हैं भाई कितना पैसेंजर है यहाँ से। और इधर तक तो पूरा खाली आया। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं 408 किलोमीटर पार करने के बाद पहुँच गए हैं बिलासपुर जंक्शन। और इस साइड में खड़ा है जो शिवनाथ एक्सप्रेस, और उस साइड में जो खड़ा है जिस ट्रेन से अभी हम लोग आए हैं नागपुर टाटानगर एक्सप्रेस, और ये है नागपुर बिलासपुर शिवनाथ एक्सप्रेस। तो चलिए इस स्टेशन के बारे में कुछ खासियत बात आप लोगों को बता देते हैं। इस स्टेशन में लगभग 111 ट्रेन का स्टॉपेज है और 29 ट्रेन यहाँ से ऑपरेटिंग होती है। लगभग इस स्टेशन में एक राजधानी, एक वंदे भारत, 2 जनशताब्दी, 40 मेल एक्सप्रेस और 8 हमसफ़र, मतलब बहुत सारे ट्रेन का स्टॉपेज है। तो जंक्शन इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ से हम लोग अभी हैं ट्रिपल लाइन, जो नागपुर हावड़ा मेन लाइन की रूट पड़ती है। और दूसरा जो रूट है वो रूट है यहाँ से चले जाते हैं काटनी की ओर। और हम लोग तो है बिलासपुर में, और बिलासपुर स्टेशन में मैं थोड़ा गया था सामने आप लोगों का रिव्यू दिखा रहे थे। तो बिलासपुर स्टेशन में, इस स्टेशन का बारे में थोड़ा बता देते हैं। बिलासपुर है दुनिया मतलब इंडिया का सबसे बड़ा सिल्क सिटी हैंडलूम का, और यहाँ का राइस तो डोबराज राइस, वो भी तो बहुत फेमस है। तो अगली बार कभी बिलासपुर आऊँगा, यहाँ से 13 किलोमीटर दूर सिंघई बोल के एक पहाड़ है। और हमारे जो टीसी सर थे वो तो उतर गए यहीं पे, और दूसरे टीसी सर यहाँ से बोट कर रहे हैं। तो सामने का तो नज़र आप लोगों को दिखाई दिया, अब दिखाते हैं इस साइड का। सर अब जा रहे हैं क्या? ठीक है सर, मिलते हैं फिर कभी मिलेंगे सर। और पूरा रिव्यू दिखा दिया। सर आप बिलासपुर से बोट कर रहे हैं? बिलासपुर से आप बोट कर रहे हैं? हाँ, हाँ। मेरा स्लीपर में S3 में कोच है। तो मुझे सर को बोला था वहाँ पे कि मैं बिलासपुर से एक्सटेंशन कर लूँगा, AC में आ जाऊँगा, टाटानगर तक जाना है। तो मैं आपके पास आ रहा हूँ, और कितना खर्चा होगा आप बता दीजिएगा मुझे, और एक्सटेंशन करने का कितना खर्चा पड़ेगा? रिप्लेस बना, हाँ रिप्लेस बना दीजिए। और खाली तो जा रहा है ऐसे, पूरा ब्लॉग शूट करने के लिए इस ट्रेन में आया था। सर ने बोला जनरल का भी हालत दिखा दो, इसलिए सामने गया था पूरा दिखा। अकेले? हाँ मैं अकेला स्लो ट्रैवलर हूँ सर। और फाइनली टीसी सर को आके मैंने बोल दिया कि सर मुझे गर्मी में स्लीपर में नहीं जाना है, AC में जाना है। तो टीसी सर ने बोला कि ठीक है आ जाओ। तो मेरा जो एक्सटेंशन का खर्चा होगा वो फीस दे देंगे, फिर चले जाएंगे। चलिए भाई खाने के लिए कुछ ढूंढते हैं यहीं पे, क्या मिलता है खाने के लिए। गरम खाना बोले क्या क्या है? आलू का पराठा, पूरी भाजी, वेज खाना। कितने पड़ता है? आलू का पराठा 70 का है, पूरी भाजी 60 का है, वेज खाना है, अंडा खाना है। तो
भाई यहाँ पे खाने का रेट के बारे में तो बोला, खाने का रेट का तो चार्ज बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे कि अदर्स देन कंपेयर करें एनी अदर स्टेशन से। और इस स्टेशन में खाने के लिए क्वांटिटी के बारे में पूछे तो बहुत अच्छा क्वांटिटी है, मिलता है यहाँ पे। फाइनली S2 में आ गया और इधर मिल रहा है समोसा। S1 मेरा कोच है उधर में उस साइड में, तो मेरा जो कोच है वो इसके पीछे है S3 29, क्योंकि कल रात से मैंने S3 29 से आया था। फाइनली मैं आ गया था पीछे और मेरे नाम का ही नाम है, देखिए शिवनाथ इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि गोबरा रोड से चलती है बिलासपुर और इतवाड़ी से। तो शिवनाथ एक्सप्रेस का रिव्यू दिखा दिया आप लोगों को। एक दिन मैं भी इस ट्रेन में चढ़ के रिव्यू करके दिखा दूँगा। पीछे आ गया एकदम, तो पीछे तो कोई कुछ कोच नहीं लगा हुआ है, एक ही है और ये है ट्रेन मैनेजर का केबिन। और 2 पार्सल वैन दिया हुआ है और पार्सल वैन में एक मोटर बाइक लोड हुआ है। उसके बाद देखते हैं भाई, मुझे तो बहुत भूख लगी है, तो देखते हैं इस स्टेशन में खाने के लिए क्या मिलता है। जो खाने के लिए मिलता है आप लोगों को दिखाएंगे। तो खाने का बहुत कुछ क्वालिटी मिलता है खाने में, लेकिन मुझे तो सिर्फ वेज खाना है क्योंकि नॉन वेज तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ट्रेन की क्लीनिंग हो रही है फाइनली बिलासपुर आने के बाद, थोड़ी ट्रेन की क्लीनिंग हो रही है। ये जो भैया हैं, ये भैया हैं मेरे को पैसेंजर। आज भैया 3 घंटा लेट है, 3 घंटा। तो सामने गया था उसका रिव्यू लेने के लिए, और खाने के लिए तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो देखते भाई चिप्स ले लें। एंड फाइनली मैंने ले लिया 2 समोसे। तो चलिए 10 रुपये करके एक समोसा पड़ा, गरम है, देखते हैं खा के देखते हैं इसका रिव्यू। पैसे के हिसाब से समोसा तो गरम है, गरम मिला मुझे और टेस्ट भी बढ़िया है। आप लोग चाहे तो इसको ट्राई कर सकते हैं बिलासपुर आके। और साथ में दिया एक मिर्ची। तो चलिए मैं भी बोर्ड करता हूँ अपना ट्रेन में। और इस साइड आगे ये एक मेमू ट्रेन हम लोगों के साथ ही पैरेलल में आ रही है, एक वेक 9H, शायद कोई मालगाड़ी होगा। और फाइनली हम लोगों की डिपार्चर हो चुकी है। भाई क्या कर रही है बच्ची? यही होता है, ट्रेन छोड़ने के बाद रुक जाती है कभी कभी। सच में पैरेलल रेस देखने का मज़ा ही अलग लगता है मुझे। शिवनाथ एक्सप्रेस, फाइनली शिवनाथ एक्सप्रेस को करते हैं बाय बाय, और हम लोग चले जाते हैं टाटा नगर की ओर, झारसुगादा होके। शिवनाथ एक्सप्रेस और वो आके भाई कितना बिजी स्टेशन है, आप देख ही सकते हैं कि उस साइड से एक मालगाड़ी आ रहा है। हर मालगाड़ी में कोयला लोड है, जिसको बोलते हैं काला सोना भी जिसको कहते हैं। शायद बिलासपुर में कोई कोयले का खदान है, मुझे तो पता नहीं है, लेकिन आप लोगों को अगर पता है कि बिलासपुर के आसपास में कोई कोयले का खदान है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। IB स्टेशन, इंडियन रेलवे का सबसे छोटा नाम वाला स्टेशन IB, जो बनी है IB नदी के पास ही, IB नदी के नाम अनुसार ही बना हुआ है ये स्टेशन, IB रिवर। 4 घंटा लेट के बाद हम लोग पहुंच गए हैं गोलकेरा स्टेशन। अभी भी टाटा नगर बहुत दूर है भाई, लगभग 12 बजे पहुंचेंगे हम लोग टाटा नगर। गलत ट्रेन है भाई, मतलब किसको सजेस्ट करूँ इस ट्रेन के बारे में, आप लोग ही बोलिए इस ट्रेन के बारे में। इतना लेट, 5 घंटा। 9 मार्च है और 9 मार्च में ट्रैवल करो, अभी टाटा नगर जाना हो, और ये वीडियो 10 मार्च के 11 मार्च तक आ जाएगा। तो मैं चक्रधरपुर DRM सर से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि सर कम से कम हम लोगों का सिक्योरिटी का थोड़ा ख्याल कीजिए सर, हम लोग इंडियन रेलवे के पैसेंजर हैं सर,
कम से कम हम लोग का सिक्योरिटी देखिए कम, प्लीज़, यही मेरा रिक्वेस्ट नहीं है भाई। समलेश्वरी एक्सप्रेस भी छूट गया, जो जगदलपुर से हावड़ा की ओर जाती है समलेश्वरी एक्सप्रेस, वो भी छूट गया। अब देखते हैं टाटा नगर जाके इतने रात को मुझे क्या मिलेगा, वेटिंग रूम में बैठना पड़ेगा। किस्मत ख़राब है। 877 किलोमीटर पार करने के बाद हम लोग पहुंच गए टाटा नगर जंक्शन, वो भी रात के 1:10 पे, और गाड़ी हमारी लगभग 5 घंटा 20 मिनट लेट है। तो चलिए अब टाटा नगर स्टेशन से निकलने के बाद जाते हैं हावड़ा। तो हावड़ा जाने के लिए तो समलेश्वरी एक्सप्रेस था, लेकिन समलेश्वरी एक्सप्रेस तो चला गया इसके पहले ही, ओवरटेक करके इसका आदित्यपुर में इसको रोक के ओवरटेक किया था। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ टाटा नगर स्टेशन के बाहर, थोड़ा टिकट काट लेते हैं, और टिकट काटने के बाद हम लोग आते हैं, वेट करते हैं। इसके बाद हटिया हावड़ा करिया योगा एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन है, उस ट्रेन से मुझे हावड़ा जाना होगा। वंदे भारत तो चला गया, वंदे भारत ये है भाई टाटा नगर स्टेशन का नज़ारा, वो भी रात के बज रहे घड़ी में 1:14। तो चलिए मैं जाता हूँ अपना टिकट काटने के लिए।